हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। भोलेनाथ का परम प्रिय व्रत सावन सोमवार। ऐसी मान्यता है कि कोई नियम से निष्ठा से अगर 16 सोमवार का व्रत कर लेता है तो उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। निर्विघ्न तरीके से भक्त के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए सभी संपूर्ण जो शास्त्रोक्त विधि है, जो हमारे शास्त्र बताते हैं, उस शास्त्र के अनुसार, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई इधर उधर की जानकारी नहीं है। बिल्कुल शास्त्र के अनुसार कैसे 16 सोमवार करना चाहिए, कैसे 16 सोमवार में नियम करना चाहिए और किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए। आज के वीडियो संपूर्ण 16 सोमवार के ऊपर है। तो चलिए बिना विलंब वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 16 सोमवार व्रत शुरू करने के लिए जो सबसे उत्तम टाइम होता है वो सावन का समय होता है। सावन के समय के पहले सोमवार से आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। ये सबसे उत्तम समय होता है। और अगर आप सावन में किसी कारण से व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप कार्तिक या अगहन मास से भी 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस विशेष नियम का ध्यान रखिए। अब बारी आती है कि 16 सोमवार में जो 16 सोमवार होते हैं, उन 16 सोमवार के बाद उद्यापन 17वें में करना होता है या 16वें में। तो देखिए, उद्यापन जब भी आप करेंगे तो 17वें सोमवार को करेंगे। 16 सोमवार पूरे नियम निष्ठा से व्रत करेंगे और 17वें सोमवार को आप उद्यापन करेंगे। अब बारी आती है इस व्रत को कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, मायके से, ससुराल से, हॉस्टल से, कहाँ से। तो इस व्रत को कहीं से भी किया जा सकता है। इस व्रत में ऐसी कोई महत्ता नहीं है कि आप जहाँ से शुरू करें वहीं खत्म करें। आप अन्य जगहों पे भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो ऐसा कोई महत्व नहीं है। तो अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि पूजा कब करें। तो देखिए दोस्तों, इस व्रत को करने में अगर आपकी पीरियड आ जाते हैं तब भी आपको इस व्रत को धारण किए रहना है और ये व्रत आपका गिनती में आएगा। आप किसी से पूजा करा दीजिए, घर में कोई सदस्य हो, पति हो, बच्चे हो, बहन हो, भाई हो, किसी से आप पूजा करा दीजिए। ये व्रत आपका आपकी गिनती में रहेगा। लेकिन पीरियड्स में भी आपको व्रत छोड़ना नहीं है। पूजा आप करवा दीजिए किसी से, इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अगर कोई नहीं है पूजा करने वाला तो आप रहने दीजिए, नहीं तो आप पूजा कराइए, क्योंकि इस व्रत में हर एक व्रत गिनती में आता है। 16 सोमवार गिन करके आपको करना होता है। अब पूजा कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, नियम तो ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि जो 16 सोमवार करे उसको दिन के तीसरे पहर तक बिना फलाहार के रहना होता है। लेकिन ये हमारी इच्छा है, हमारी श्रद्धा है। अगर हो सके तो हम 16 सोमवार में सुबह से लेकर के और 3 बजे तक बिना पानी के रहें, लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल होता है। तो आप क्या करिए कि जल, फल, फलाहार ले लीजिए। और जो पूजा का समय है वो गोधूली बेला में, शाम के समय, प्रदोष काल में शिव जी की पूजा होती है। तो अगर मंदिर में जाना चाहें तो आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और जो पूजा का बेलपत्र, समी पत्र, ये सब होता है, सब सामग्री जो शिव जी की पूजा के लिए होती है, इंतजाम करके शिव मंदिर में जा करके वहाँ शिव जी को चढ़ाएं, दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और बैठकर 16 सोमवार व्रत कथा पढ़ें। ये कार्य करिए। और अगर आप शिव जी के मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में पूजा के लिए एक शिवलिंग होना अनिवार्य है, क्योंकि अभिषेक आप कैसे करेंगे, फोटो पे तो अभिषेक हो नहीं पाएगा, तो इसलिए एक शिवलिंग होना अनिवार्य है। तो शिवलिंग एक ले लीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग बना करके भी पूजन करिए। और पूजा के तुरंत बाद पार्थिव शिवलिंग को गमले में ही, घर के गमले में ही विसर्जित कर दीजिए। तो ये चीज तो आपने जान लिया कि कैसे पूजा। और पूजा की विधि बिल्कुल साधारण है, साधारण सी विधि है। विशेष क्या करना है, 3 भाग में प्रसाद निकालना होता है और जो भी प्रसाद 16 सोमवार के पहले सोमवार को चढ़ाएंगे वही प्रसाद आपको 16 सोमवार में रखना होता है। इसलिए ये सोच लीजिएगा कि क्या प्रसाद आप चढ़ाने वाली हैं। जैसे मैंने किया था तो मैं तो ड्राई फ्रूट से की थी, ताकि वो हर समय उपलब्ध रहेगा। पहले से भी ला के घर में रख लो और वो हमेशा उपलब्ध रहेगा। तो हो सके आप भी ड्राई फ्रूट्स रखिए। और 3 भाग के प्रसाद का क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, शास्त्र के अनुसार पहला भाग जो होता है वो शिव जी को समर्पित करके आप मंदिर में छोड़ देंगे। और अगर घर में आप कर रहे हैं तो शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए प्रसाद। उसके बाद उस प्रसाद को आप विसर्जित कर दीजिए। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद आप खा नहीं सकते हैं। तो पहला भाग तो यहाँ चला गया। दूसरा भाग में है कि एक भाग गौ माता को रखा जाता है, एक भाग गौ माता को रखा जाता है। तो जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स रखा था तो मैं ड्राई फ्रूट्स को हर बार जो है वो बांध के रखती थी। जब 2-4 सोमवार हो जाता था तो गौ माता को दिलवा देती थी। और आप लोग भी चाहें तो ये कर सकते हैं। और अगर कोई कच्ची चीज़ आप प्रसाद में बनाते हैं तो तुरंत आपको गौ माता को देना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने अनुसार देख लीजिए। ये आसान लगता है मुझे ड्राई फ्रूट्स भोग में लगा
जाएगा ना, तो ये आप कर सकते हैं। अब तीसरा भाग क्या करेंगे, तीसरे भाग को जो अपने बंधु बांधव होते हैं उनमें बांट देना चाहिए, जो लोग होते हैं उनमें बांट देना चाहिए। और देखिए, इस बात को सभी नहीं कहते हैं, बंधु बांधव को बांट करके और इस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। और कुछ लोग इस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करते हैं, तो जो मैं थी वो स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करती थी। कुछ लोग मानते हैं कि जो गौ वाला हिस्सा होता है, गौ माता वाला, उसे लोगों में बांट दो और एक भाग अपने लिए, लेकिन तीसरा भाग, जो तीसरा भाग होगा उसे आप ग्रहण, केवल आप ग्रहण करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। जिस विधि से बता रहे हूँ उस विधि से अगर आप करेंगे तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। तीनों हिस्सों को मैंने बता दिया कि कहाँ, कैसे और किस प्रकार करना है। गाय नहीं मिलती है तो ड्राई फ्रूट्स को कहीं बांध के रखिए, 2-4 सोमवार हो जाए तो कहीं ले जाकर के गौशाला वगैरह में इसे खिला सकते हैं गौ माता को। ये कार्य आपको ध्यान रखना है और इस नियम का ध्यान रखना है। पूजा कब करेंगे, तो पूजा प्रदोष काल में होती है, 4 से लेकर 6 के बीच, 7 के बीच आप इस पूजा को कर सकते हैं। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। खाएंगे क्या, तो देखिए, इस व्रत में खाना बहुत कम होता है। जो तीसरे हिस्से का प्रसाद होता है केवल आप वही खा सकते हैं। अगर आप चाहें, आपके अंदर बल है, तो आप रोटी, चूरमा, हलवा बना करके चढ़ा सकते हैं। और लेकिन ध्यान रहे, आप ज़्यादा प्रसाद नहीं खा सकते हैं, ज़्यादा इस व्रत में खाना मना है। तो इसलिए आप तीसरे हिस्से में ही जो प्रसाद आएगा, तीसरे हिस्से का ही आप खा सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं खाएंगे, अगर शास्त्र का नियम मानते हैं तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। पूरे दिन फलाहार करिए और इसके बाद जो आप खा रहे हैं तीसरा हिस्सा, उसके साथ आप चाय, दूध ये सब ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अनाज या कोई और फल आप नहीं लेंगे, केवल तीसरे। इसीलिए तो इस व्रत को कठिन व्रतों में एक माना जाता है। अच्छा, व्रत अगर बीच में किसी कारण से छूट जाता है तो क्या करें, तो देखिए, इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। अगर एक भी व्रत छूट जाता है तो ये सावन सोमवार आपका खंडित माना जाएगा। पीरियड्स के व्रत भी गिने जाते हैं, तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए उद्यापन बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, शास्त्र के अनुसार तो उद्यापन करते समय 16 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो हम क्या करेंगे कि घर में या मंदिर में अगर हो सके, हमसे हो सके तो रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे, और नहीं हो सके तो हम क्या करेंगे कि उसी तरह 3 हिस्से प्रसाद करेंगे और वही काम करेंगे जो मैंने बताया कि तीनों हिस्सों प्रसाद का क्या करना है। और ले जाएंगे 16 दिए मंदिर में जला देंगे और थोड़ा दान पंडित जी के लिए निकाल देंगे, सीधा का कुछ पैसे, और एक नारियल रख कर भोलेनाथ को चढ़ा देंगे। ये हो गया हमारा साधारण विधि से उद्यापन। इस तरीके से करके 16 सोमवार का व्रत आपका पूर्ण होता है। और मैंने पूरी जो शास्त्रोक्त विधि थी वो आपको बताई। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिए। पिछले साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं। और आप लोगों का प्रेम है, और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा, देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप
बोलेंगे ही। और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है मेरी, बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान है उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम, स्थान, गोत्र दे दीजिए। आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।